द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के ऊपर लगातार जो है योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी है, ये सभी लोग लगातार जो है उनकी सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। वैसे सुनील अरोड़ा को जो है गोवा का जो गवर्नर बना दिया जाएगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से शायद भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा, क्योंकि रंजन गोगोई को भी बाद में जो है राज्यसभा मेंबर बना दिया गया था। तो कुछ महिलाएं हैं, बंगलाभाषी है मगर हिंदी बोलेंगी मेरे रिक्वेस्ट पर, तो उनसे जानेंगे कि ममता बनर्जी के कार्यकाल से वो कितना खुश है और ममता बनर्जी के कार्यकाल को किस तरह से वो देख रहे हैं। दीदी, क्या नाम हुआ आपका? इतना सारा जो लीडर टीएमसी का छोड़ के चला गया दीदी को, वो तो दोगला है, वो तो गद्दार है। टिकट नहीं मिला, जानते हैं, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी से जाने से कुछ काम मिल जाए, कुछ टिकट मिले, उन लोग को जाने दीजिए ना। जो दीदी को प्यार करेगा, जो टीएमसी को प्यार करेगा, कभी नहीं जाएगा दीदी को छोड़ के। और हम लोग तो एकदम ही नहीं। तो आप लोग दीदी के साथ? आई लव दीदी। मोदी जी जो आ रहे थे ना दूर से, वो आने दीजिए, उसको पैसा वो आ रहा है। तो आप लोग बोलिए ना, लॉकडाउन में वो क्या किया है? जब लॉकडाउन पड़ा था 2020 साल में, जो लॉकडाउन हुआ था, हम लोग का दीदी दुआरे दुआर में सबका घर में चावल दाल राशन पर। अब एक बीजेपी को एक आदमी को बोल दीजिएगा, वो लोग निकल के अब किया है। स्मिता बख्शी हम लोग का 18 नंबर, हम लोग सिंगी बगान बोले पूरा 25 नंबर वार्ड, पूरे एमएलए जोरा साकर वार्ड में, जैसा घर घर में सब जगह बाई टू बाई चावल दाल राशन पत्ती जैसे सब व्यवस्था करके दिया। कौन किया है? एक तो बीजेपी का आदमी को दिखा दीजिए, हम लोग माथा नीचू कर लेंगे। हाँ, बीजेपी का आदमी लॉकडाउन में क्या? कोई नहीं, फिर ये लॉकडाउन होगा, हम लोग का टीएमसी सरकार ही ये काम करेगा। मोदी जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए तो बंगाल को हम ठीक कर देंगे। वो कभी भी नहीं आएगा, 21 में भी नहीं, 26 में भी नहीं, कभी नहीं। मेरा छोटा एक तो लड़की है, मेरा बेटी खुद बोल रही है कि जो लिफलेट दे रहा है बीजेपी लोग हिंदी में, अब मेरा हस्बैंड बोला कि आप बंगला में एक तो लिफलेट लाइए, बोल रहे हम आ रहे, बोल के भाग गए। तो बच्चा एक बोल रहा है कि खुद अगर एक तो बंगला का लिफलेट नहीं छपा सकता है, वो क्या बंगला का उन्नयन कराएगा? अगर तो बंगला का कोई उसका बंगला का कोई एक तो वर्ड ठीक से नहीं बोल पाते, वो लोग करेगा बंगला का उन्नयन। तो ये तो सब बकवास बात है, जितना बोलना है बोलने दीजिए। एकदम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जो चोट लगा, तो उससे बीजेपी वाला लोग बोल रहा था कि दीदी ड्रामा कर रही है। वो लोग तो बोलेगा ही, अपना देखिए कितना जगह तो वो किसान आंदोलन हुआ था हरियाणा में, वहाँ तो बीजेपी का एक तो भी सीट नहीं मिला। वो तो पंजाब में पूरा कांग्रेस जीत लिया। अब वो लोग का डर लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल में ये दीदी का सरकार है। दीदी जो दुआरे का जो सरकार कर दिया, लॉकडाउन में जो चावल डाल कर राशन पत्र वो वाला जितना काम किया है, इसको उसको डर लग रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है दीदी ड्रामा कर रहा है। दीदी और ना आ जाए। दीदी आ रही है, मगर हम लोग दीदी आ रही है। आएगा बीजेपी का यहाँ देखिए, जितना मिलना था उससे मुझे लगता है और कम मिलेगा। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कितना सीट मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मिलने का चांस मतलब 10% मुझे लगता है, माने और कम हो जाएगा। बढ़ने का तो कोई सवाल है ही नहीं। ये दिलीप घोष जो है बार बार वो लोग जितना बोलेगा दीदी का सीट उतना बढ़ेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि तुम लोग और बोलते रहो, और जितना बोलेगा उतना दीदी का सीट बढ़ेगा। क्योंकि झूठ जो है, सब कोई इंसान लोगों का, सब कोई का दिमाग है, वो लोग देख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोला। और मीडिया लोग जो है वो सच भी ये भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है, तो दोनों का तो ऐसे सामने आ ही जा रहा है कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। बोले थे 15-15 लाख रुपया और बोले कि बंगला में मौका दीजिएगा तो हम उन्नयन करेंगे। हाँ, ये 2014 का घटना हम बोल रहे, खुद मोदी जी बोला था। ये कनाडा बैंक में सब कोई जीरो बैलेंस का ये खोला था, लेकिन मेरा जितना साथी है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, सब तो दौरा दौड़ी करके तो 15 लाख, हाँ, जीरो बैलेंस को खोल लिया है। खोल के अभी तक 15 लाख भी क्या कुछ भी नहीं दिया। तभी तो दीदी अब हम लोग को बोला गया है, तुम लोग का जो लोग जो महिला है जो घर में काम करता है, ये इलेक्शन का बाद 500 रुपया घर में दिया जाएगा। हम लोग तो महिला है ना, घर में खाना उना बनाते हैं हम लोग। तो दीदी आ रही है तीसरी बार? हाँ, ओनली फॉर दीदी आ रही है। नाराज क्यों नहीं रहेंगे? 2014 में सरकार लाएंगे, नोटबंदी कर दिया, 15 लाख रुपया देंगे, कुछ भी तो नहीं दिया। और गरीब लोग का ये हो गया, जीएसटी लगा दिया, बहुत कुछ वो गलत किए है। ममता बनर्जी से खुश है? हाँ, उनसे बहुत खुश है। क्या दिए ममता बनर्जी? बहुत ही कुछ किए है, कन्याश्री दिए है, रूपोश्री दिए है, सौभाग्यवती दिए है, बहुत कुछ दिए है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी से खुश है? हाँ। इतने सारे जो लीडर छोड़ के दीदी को चले गए, तो दीदी कमजोर नहीं पड़ी? एकदम नहीं। सच के राह पे जो भी चलता है वो डरता नहीं है।
दीदी एकदम सच एकदम 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 एकदम। एक बात बताइए, आप लोग तो महिलाएं हैं, एक ही जो है योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो लगातार कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा कुछ है क्या? हम तो सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के औरत लोग मतलब लेडीज लोग जितना मतलब सेफ है, दूसरा स्टेट में मुझे लगता है 10% भी नहीं है। क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हम एक बार यूपी में गए थे, बनारस में, वहाँ रात को 7 बजे के बाद कोई लेडीज अगर अकेला निकल जाए तो बहुत बड़ा बात हो जाता है। मतलब वो अकेले कोई लड़की लोग निकल ही नहीं सकते। और हम लोगों का यहाँ हम खुद यहाँ का रहने वाले हैं, ये वार्ड का। हम रात को 11 बजे क्यों 12 बजे 1 बजे तक हम लोग, ऐसा भी दिन गया कि सिनेमा देख के हम लोग नाइट शो हम लोग ऐसे ही पैदल आ गए। इसमें कोई हम लोग को डर ही नहीं लगता। बीजेपी वाले खूब झूठ बोल रहे हैं। एकदम एकदम झूठा है एकदम। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे कि हम जो है जनता के साथ है, और इतना कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, मगर मोदी जी अपना रैली बंद नहीं कर रहे। हाँ, रैली बंद नहीं कर रहा तो वो तो खाली दीदी का दोस्त ही निकल रहे हैं ना। वो अपना दोस्त तो खुद नहीं देख पा रहे। वो तो बाड़ी में वो बाहर से आ रहे, इतना सारा आदमी को लेके आ रहे, इतना बड़ा सभा कर रहे हैं, वहाँ पर जो कोरोना और ज़्यादा फैल रहा है। और जब पहला जो लॉकडाउन हुआ था उसके पहले अगर वो खुद अगर इंटरनेशनल एयर बंद कर देते तो इतना सारा कोरोना का फैला नहीं होता है। और वैक्सीन भी अगर ये 4-5 महीने में अगर चालू कर देते तो इतना ये बढ़ने का कोई चांसेस नहीं था। लेकिन उन्होंने ही तो ये सब कराया, मतलब ये बढ़ा रहे। एक तरह तो मतलब इलेक्शन का वो भी चला रहे हैं, और दूसरा तरफ बोल रहे हैं कि दीदी इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, कोई देख नहीं रहे हैं। ऐसे बात है, सबको बोल रहे हैं चोरी करो, और चोर को बोल रहे हैं चोरी करो, और पुलिस लोगों को बोल रहा है इसको पकड़ो। यही बात हो रहा है। एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में आप लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है? ना, ऐसा कुछ नहीं। बहुत जनता ऐसा कुछ बोलेगा, लेकिन ममता बनर्जी जो हम लोग का उन्नयन किया है, रूपश्री प्रकल्प, विधवा पेंशन, विडो पेंशन, इतना सब किया है, उसके लिए 700 सबसे बेस्ट हुआ। 700 जो सब आदमी लोग को मिला है। 700 कार्ड खराब है, उन लोग को बोलने, उसका आयुष्मान कार्ड भी खराब है। वो लोग तो बोलेगा जो 700 खराब है, क्योंकि आयुष्मान जो कार्ड वो तो लाना चाहते हैं ना अपना पश्चिम बंगाल में, लेकिन दीदी तो लाना नहीं चाहता ना। दीदी तो 700 कार्ड में जो हम लोग को बोला सबको मैंने हुआ है, जो नर्सिंग होम में गया है। दिलीप घोष कह रहे हैं कि दुर्गा माँ का कोई अस्तित्व नहीं था, नहीं है, तो क्या बंगाल की जनता जवाब देगी दिलीप घोष को? इतना साल दुर्गा पूजा जो हुआ था, हो रहा है, इतना बड़ा पूजा हम तो सोचते हैं कि कलकत्ता के छोड़ के कहीं दूसरा जगह इतना बड़ा पूजा होता नहीं होता है। और हम लोग का स्कूल में, हर स्कूल में छोटा बच्चा लोगों को देखिए, सरस्वती माँ को कौन नहीं जानता है। वो लोग हर कोई बोल रहे हैं कि पूजा का परमिशन नहीं देते। एक गलत बात बोल रहे हैं। वो लोग खुद बंगला में कितना दिन रहे थे, वो लोग को खुद पता है कि वो लोग पश्चिम बंगाल का जो घाटी बोल रहा है यहाँ रखने के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का कितना संस्कृति को उन लोगों को पता है कि हम लोगों का कौन सा पूजा कितना टाइम में, कौन टाइम में होता है। कहाँ रविंद्रनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ ये भी नहीं सही तरह से। का जन्म तो इसी एरिया में। हाँ, ये जोड़ासा को केंद्र है, ये यहीं पे उनका जन्म स्थान है। वो लोग खुद पता नहीं है कि रविंद्रनाथ कहाँ जन्मे हैं, तो वो आ रहा है कि बंगला का उन्नयन बनाने के लिए। बीजेपी से खुश नहीं है आप लोग? हम लोग खुश नहीं है। हम लोग दीदी का जो द्वारे जो सरकार किया है, जो आम आदमी को, जिन लोगों ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन का जो दिक्कत था, रूपश्री पर कन्याश्री जो दिक्कत था, राशन कार्ड 700 क्या नहीं किया दीदी? मोदी जी से एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम है योगी आदित्यनाथ, नाम सुने उनका? हाँ, हाथरस का जो कांड घटाया है, जो लड़की तो मर गया, वो क्या किया? कुछ भी नहीं। वो एकदम फालतू। यहाँ के बड़ा महिला पश्चिम बंगाल की, वो तो बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं कुछ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो वो अपना देश जाए, जहाँ का वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, उधर क्या किया? हाथरस में जो घटना घटाए, जो लड़की मरा, उसका फैमिली को क्या किया? ना बोल के, बिना बोले वो पुलिस लगा के वो पूरा दाह जला दिया गया। आप लोग सबको ही जानते हैं क्या किया वो। तो फिर कुछ दिन बाद तो फिर देखे थे वो एक लड़की का गणधर्षण हुआ था, वही उधर उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ नहीं हुआ, अपना को वहाँ छोड़ के यहाँ बड़ा बातला फालतू झमेला। और यहाँ हम लोग ममता बनर्जी जो 1000 रुपये पेंशन जो कर दिया है, उधर क्या किया? उधर 500 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया खुद हम लोग देख रहे हैं। वो कहा वहाँ का आदमी खुद तंग है। हम लोग यहाँ जो हम लोग ममता बनर्जी जो प्रोजेक्ट किया 100 दिन 100 डेज, फिर इलेक्शन के बाद हम लोग 200 दिन वाला वो भी कर देगा। वो क्या किया? उधर है क्या? किसी को नौकरी मिला है? आप ही बोलिए ना,
तो आप लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में एकदम सुरक्षित? हम लोग बहुत सुरक्षित है। हम लोग रात को 11-12 बजे कहीं भी हम लोग निकल जाएंगे, सुरक्षित होकर हम लोग घर चलाएंगे। हम लोग निकलते भी है सारा जगह। जैसे ममता बनर्जी सारा पहले का जमाना जब वामफ्रंट का अमल में एक तो रास्ते में छोटा लाइट था, रास्ता घाट में उतना लाइटिंग नहीं था, लेकिन अब ममता बनर्जी जब आए 2011 साल में इतना लाइटिंग का व्यवस्था किया। कौन सरकार करेगा? अब सारा रास्ता में देखिएगा, सारा रास्ता में कोई भी कुछ हम लोग का प्रॉब्लम होता, संग जीपीओ में हम लोग पुलिस में हम लोग थोड़ा सा 100 डेज में डाल संग पुलिस वहाँ घेराव करता, इतना गाड़ी का सुविधा कर दिया। तो क्या हम लोग दीदी को ही ना चाहेंगे? तो दीदी ही चाहिए, दीदी चाहिए। दीदी आ रही है एकदम 100 बीजेपी का 110% एकदम जीरो। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव पे पश्चिम बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा पर कई सारे सवाल योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते रहे, मगर पश्चिम बंगाल की महिलाएं कह रही है कि वो दीदी के कार्यकाल में, दीदी के राज में, दीदी के लीडरशिप में खुश है, सुरक्षित है। रात को 1 बजे, रात को 11 बजे, रात को 12 बजे निकलती हैं, घर वापिस आती हैं, किसी तरह का कोई दुश्वारी नहीं। अब सवाल यह है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की महिला के सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, मगर पश्चिम बंगाल की महिला कह रही है कि हम सुरक्षित है। शायद जनता को भी जवाब मिल गया और बीजेपी वालों को भी जवाब मिल जाएगा, और टीएमसी को भी जो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उनको भी शायद जवाब मिल गया होगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।